नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल दिव्य नेत्र द विजन पे। चलिए अनुच्छेद 35 तक हम लोग पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में अनुच्छेद 36 से आगे की ओर देखेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट अनुच्छेद पे चर्चा कर रहे हैं। अभी तक वर्तमान में जितना भी मौलिक अधिकार में जितना भी अनुच्छेद है टोटल का टोटल इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम टोटल अनुच्छेद पे चर्चा किए। और अब भाग 4 में पहुँचते हैं। भाग चार में पहुँचते हैं। भाग 4 में क्या है भाई? नीति निर्देशक सिद्धांत की बात किया गया है। किसके लिए बात किया गया है? नीति निर्देशक तत्व। इसके लिए ये जो है बात नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड के संविधान से भारत प्रेरित है। लिया गया दिया गया जैसे शब्द का प्रयोग मेरे सामने नहीं कीजिएगा, और वो सब गरीब स्टूडेंट का है, लिया गया है ना, आयरलैंड से लिया गया है। कोई वस्तु है जो ले लिए 4 किलो दे दो हमको, नहीं, उससे प्रेरित है भाई। आप मान लीजिए कोई आदमी लिया गया दिया गया जैसे शब्द से आप बहुत समय से प्रभावित हैं, इसलिए यूज भी करते होंगे कि भाई आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत। तो आपको एक बात समझ में आता है, तेरे नाम मूवी आया था ना जी, सलमान खान का मूवी, बाल ऐसे रखा था, बहुत सारा लोग रखा बाल उसी तरह ना जी, और हीरो लोग से प्रभावित होकर रख लेता भी बाल। तो क्या उससे लिया था बाल कि उसके प्रेरणा से कि वो लोग रखा था, उसी से प्रेरित होकर ये भी अब भी रखनी है बाल, उसी तरह हेयर कटा लिए ना, हेयर स्टाइल रख लिए, तो प्रेरित हुए कि सलमान खान से ले लिए बाल? नहीं, प्रेरित हुए। उसी प्रकार वो अपने संविधान में आयरलैंड वाले नीति निर्देशक सिद्धांत रखा, उसी से प्रेरित होकर हम लोग भी अपने संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत रखे। आज से लिया गया दिया गया जैसे छोटे शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अनुच्छेद भाग 4 में जो अनुच्छेद कितना से कितना तक भाई? 36 से 51 तक की बात कही गई है। कहाँ से कहाँ तक? सॉरी, अनुच्छेद 36 से 51 तक में। अनुच्छेद 36 जो मौलिक अधिकार पढ़ाते उसी इसमें बता दिए थे, राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 12 में भी राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 5 में भी राज्य की परिभाषा, और अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व को लागू करना सरकार के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होगा। जो नीति निर्देशक तत्व आप आगे पढ़ेंगे, सरकार को ऐसा करना चाहिए, अगर सरकार नहीं करती है तो कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, करेगी करेगी, नहीं करेगी नहीं करेगी, आप केस नहीं कर सकते हैं। वही बात है, नीति निर्देशक तत्व को लागू करना सरकार के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 38, राज्य सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करेगा। सरकार कैसे करेगा भाई? राज्य मतलब भारतीय सरकार से समझिए, राज्य मतलब बिहार और उत्तर प्रदेश और गोवा नहीं समझ लीजिएगा, राज्य मतलब भारत सरकार। तो राज्य सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए, कैसा कल्याण के लिए? सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को की स्थापना कर सकती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 क्या है भाई? महिला पुरुष के लिए जीवन यापन की के समान अवसर प्राप्त करेंगे, समान अवसर देंगे। अब मान लीजिए आप देखेंगे पुरुष के लिए, कहे कि पितृ प्रधान देश है, पुरुष के लिए अलग अलग नियम है। पुरुष को मतलब नियम नहीं है, एक्चुअली सामाजिक नियम हो गया, कानून नियम ऐसा कुछ नहीं है। महिला पुरुष के जीवन यापन के समान अवसर प्रदान करवाएगा कौन? अनुच्छेद 39 के तहत सरकार। अगर नहीं करवा पाया तो आप केस नहीं कीजिएगा कि महिला पुरुष को समान नहीं करवा पाए आप, तो आप केस भी नहीं कर सकते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन, किसको? महिला एवं पुरुष को भी। अगर एक एक काम महिला भी कर रही है, वही काम पुरुष भी कर रहा है, तो अगर जो पेमेंट महिला को है उसी वही पेमेंट पुरुष को भी देना पड़ेगा। पुरुष को मान लीजिए 40,000 है, मेल कैंडिडेट को 40,000 पेमेंट है, तो फीमेल को भी उसी काम के लिए 40,000 ही देना पड़ेगा। ये सरकार गारंटी लेती है, सरकार करवाने का प्रयास करेगी, समझे, प्रयास करेगी। ऐसा नहीं कर पाती है तो आप केस नहीं कर सकते हैं। धन और उत्पादन के साधनों का समाज में समरूप वितरण का प्रयास करेगी। धन और उत्पादन समझिएगा, तो क्या धनी व्यक्ति और या उत्पादन कुछ भी होता है तो क्या निचले तबके के पास नहीं जाना चाहिए वो चीज़? क्योंकि इस धरती पे
एक एक व्यक्ति को खाने पीने के लिए भोजन चाहिए, तो उत्पादन के साधनों का समान वितरण होना चाहिए, सबको समान वितरण मिल जाए तो धन का भी संचय नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि एक के आदमी के पास सारा पैसा होना चाहिए, समाज में वितरण होना चाहिए। अनुच्छेद 39A सभी के लिए समान एवं निःशुल्क कानूनी सहायता होगा। अब मान लीजिए वहाँ पे क्या था भाई, अनुच्छेद 22 का सी जब पढ़े थे ना, 22 का सी याद कीजिए पिछले वीडियो में, 22 के सी में क्या पढ़े थे आप, अपराध के समय, हाँ, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, हाँ गिरफ्तारी करने के संबंध में संरक्षण में 22 के सी में था एक बात, क्या बात था भाई, कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो वो व्यक्ति किसी वकील से परामर्श लेगा। अगर मान लीजिए वकील कैसे परामर्श लेगा, अगर उसके पास पैसा कौड़ी न है तो क्या उससे वकील नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे कहा गया है 39 में सभी के लिए समान एवं निःशुल्क कानूनी सहायता दिया जाएगा। मतलब अगर आपके पास पैसा कौड़ी नहीं है तो कानूनी सहायता मुफ्त में दिया जाएगा। अनुच्छेद 40 क्या है भाई, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत से संबंधित है। ये गांधी जी का भी सपना था, तो अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों के गठन हेतु राज्य प्रयास करेगा। राज्य क्या प्रयास करेगा, ग्राम पंचायत का गठन करे। अनुच्छेद 41 में है राज्य काम शिक्षा के साथ ही बुढ़ापे बीमारी जैसी अभाव की दशाओं में लोक सहायता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी। लोक सहायता हो बुढ़ापा में, किसी जैसे है ना बुढ़ापे बीमारी जैसे अभाव में, अब बुढ़ापा कोई हो गया, बीमारी किसी को हो गया, तो उस स्थिति में लोक सहायता प्रोवाइड करेगी कौन, सरकार। अनुच्छेद 42 में क्या है, कार्य करने के न्याय संगत दशाएं और प्रसूति सहायता। एक मिनट है, कार्य करने के लिए न्याय संगत दशाएं, ये समझिए चीज को। अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो वो जगह जो हो जहाँ पे कार्य हो रहा है तो वो भी न्याय संगत कार्य हो, ऐसा कार्य नहीं हो जो मानव का गरिमा खत्म हो, ऐसा कार्य नहीं करवा सकते हैं। तो ये कार्य करने के लिए न्याय संगत दशा हो और प्रसूति सहायता प्रोवाइड करवाएगी। आप देखेंगे किसी महिला का प्रसूति टाइम में सरकार पैसों दे रही है आजकल ना जी। प्रसूति क्या है कि अगर गरीब है तो इसका मतलब वो मनुष्य तो है ना, सबसे पहले वो मनुष्य है, अमीर है गरीब है ये इम्पोर्टेंट है। अगर पैसा नहीं है तो सरकार उसका पोषण के लिए क्या करे, प्रोवाइड करे कुछ से कुछ, जैसे बहुत सारा योजना भी आती रहती है, तो ये प्रसूति सहायता करेगी कौन, सरकार करेगी। अनुच्छेद 42 के तहत बहुत इंपॉर्टेंट है। 43 राज्य न्यूनतम मजदूरी तथा श्रमिकों के हितों को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। राज्य क्या करेगा, श्रमिकों के हितों की क्या करेगा, श्रमिकों के हितों की सुरक्षित करेगा। और क्या करेगा, न्यूनतम मजदूरी, मान लीजिए न्यूनतम मजदूरी सरकार निकालेगी। अब ये नहीं कि आज के महंगाई में कम से कम एक व्यक्ति को मिनिमम 500 रुपया पर डे चाहिए ही चाहिए। जितना महंगाई है, अगर 500 नहीं अगर कमा पाता है तो उसका जीवन यापन इतना दयनीय होते चला जाएगा, वो एक गरिमा पूर्वक जीवन जी नहीं पाएगा। गरिमा पूर्वक तो छोड़िए, एक न्यूनतम जो जीवन जीने का जो मूलभूत जरूरत सामान होता है, जैसे भोजन चाहिए, पानी चाहिए, स्वच्छ जगह रहने के लिए एक आवास चाहिए, तो वो भी नहीं हो पाएगा ये 500 में। तो वही मिनिमम मजदूरी ये प्रोवाइड कौन कराएगा भाई, भारत सरकार कराएगी। वही बात 43A में क्या है, क्या है भाई, औद्योगिकों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। जो भी कोई भी उद्योग लग रहा है, इंडस्ट्री लग रहा है, उसमें ये नहीं श्रमिकों की भागीदारी दिया गया है। यहाँ पे क्या है, श्रमिकों की भागीदारी का प्रयास करेगी कौन, सरकार करेगी। औद्योगिकों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। यहाँ पे ये नहीं जैसे कोई श्रमिक है किसी उद्योग धंधा में लगा हुआ है, अगर मान लीजिए श्रमिक लोग बोलेगा सर अब मेरा 400 में कुछ नहीं होने वाला है रोज, अब आप क्या कीजिए 500 कीजिए, तो आप सोचिएगा कि इतना तो बेरोजगार है, 500 में सब भागो जी, 400 में 350 में यहाँ काम करने के लिए तैयार है, तुम भगा दोगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो श्रमिक पहले से काम कर रहा है, अभी 400 से 500 में बात नहीं, 450 करो, 400 में उसको मनाओ, ये नहीं कि तुम भागो और दूसरा को ले लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 44 4 और 4 समान है, समान नागरिक संहिता क्या है भाई,
44 में क्या है, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता किसे कहते हैं, मतलब समान नागरिक कानून। पूरे भारत के लिए समान नागरिक कानून होना चाहिए। आज के डेट में समान कानून है नहीं है। कैसे, हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग है ना जी। मुस्लिम के लिए अलग मैरिज एक्ट है, अलग अलग हिंदू धर्म बौद्धिस्ट के लिए अलग कानून बना हुआ है। मतलब ये जो कानून है, संविधान में जो अधिकार या संविधान जो लिखा गया वो अलग बात है, लेकिन समान नागरिक संहिता में आप देखेंगे कि ये सिर्फ गोवा में लागू है, क्योंकि पुर्तगाली लोग था वहाँ पे, तो समान नागरिक संहिता वहीं पे है गोवा में, सभी के लिए समान नागरिक कानून है। लेकिन यहाँ पे भारतीय जब पूरा गोवा को छोड़ दिया जाए, अन्य जगह पे देखिएगा तो हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग है, सिख मैरिज एक्ट अलग है, पग पहन सकता है वो, आप हेलमेट पहनिए, तो ऐसा बात है, ये सब बात है। तो समान नागरिक संहिता में अगर किसी को हेलमेट के लिए चार्ज किया जाएगा तो आप हेलमेट ही पहनिए, पग पहन के आप बोलिएगा। समान नागरिक संहिता जब लागू हो जाएगा, ये कानूनी रूप से लागू हो जाएगा, तो आपको भी हेलमेट पहनना पड़ जाएगा वहाँ पे, समझती ये बात है। अनुच्छेद 45 क्या है, राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रयास करेगी। ये बात 86वां संविधान संशोधन 2002 में कहाँ पे डाल दिया, अनुच्छेद 21A में डाल के यहाँ से हटा दिया गया। तो यहाँ पे है क्या सर, अनुच्छेद 45 में वर्तमान में क्या है, 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चे को सरकार क्या करेगी, आंगनबाड़ी के माध्यम से उसका पोषण और शिक्षा में थोड़ा बहुत बढ़ोतरी करेगी। तो वहाँ पे अनुच्छेद 45 में अभी वर्तमान में है। अनुच्छेद 46 में क्या है, समाज के कमजोर वर्गों एवं SC ST के हितों की सुरक्षा करेगी। कौन, सरकार। अगर ऐसा नहीं कर पाती है सरकार तो आप केस नहीं कर सकते उस पर। समाज के कमजोर वर्ग जो SC ST है उसके लिए कुछ योगदान करेगी सरकार। 46 में। 47 में क्या है भाई, लोगों की उच्च स्तरीय पोषण उपलब्ध करवाने तथा लोक स्वास्थ्य का राज्य प्रयास करेगा। उच्च पोषण स्तर, ये समझिएगा, उच्च स्तरीय पोषण स्तर। अभी कुछ लोग देखेंगे उसका कुपोषण का शिकार होता है, कुछ गरीब लोग देखेंगे बहुत कुपोषण का शिकार, क्योंकि उसके पास ना दाल है, सिर्फ चावल हो गया, मूलभूत अनाज है, चावल रोटी से ही काम चलाता है। कोई पौष्टिक अब अंडा नहीं मिल पाता है, क्योंकि महंगाई इतना है, काम नहीं मिल पा रहा है उसे, बेरोजगारी है। तो उस कंडीशन में इसका पोषण स्तर कैसे ठीक होगा। अगर पोषण स्तर ठीक नहीं होगा तो कुपोषण का शिकार होगा, कुपोषण का शिकार होगा तो बीमार पड़ेगा, बीमार पड़ के फिर वही सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा और वही फिर सरकारी खर्चा होगा। इससे पहले कि सरकार बादों में वही इलाज करवाएगा, इससे पहले क्या करे, उसका पोषण स्तर ठीक कर दो, काफ़ी सामान्य बात होगा। तो उच्च स्तरीय पोषण उपलब्ध कराने के लिए तथा लोक स्वास्थ्य के लिए राज्य प्रयास करेगी। स्वास्थ्य सुविधा भी इसमें अब बढ़ाएगा। अब मान लीजिए पोषण दिया जाएगा, इसी के तहत मध्याह्न भोजन वही चल रहा है ना, अंडा मीट मछली सब कुछ स्कूल में मिलता है ना दी, दाल चावल सब्जी, सोयाबीन का सब्जी, साग, ये सब का भी व्यवस्था, कभी कभी दूध का व्यवस्था किया गया है। तो ये सब बात है। अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि एवं पशुपालन की दिशा में राज्य का दायित्व है। कृषि पशुपालन को बढ़ोतरी करेगी अनुच्छेद 48 में। 48 में क्या है, पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीव आदि की सुरक्षा करेगी। अब 48 में क्या है, कृषि एवं पशुपालन। 48A में क्या है भाई, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण करेगी तथा वन्य जीव आदि का संरक्षण करेगी। कौन, सरकार संरक्षण करने का प्रयास करेगी। अनुच्छेद 49 से समझिए 7 सत्ते 49, 7 का स्क्वायर ना जी। तो 7 का स्क्वायर, तो 7 मतलब क्या, एक गणना है जी, 7 अजूबा इस दुनिया में। तो अजूबा कितना है, 7। तो वही बात है, अजूबा क्या है, स्मारक है। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों आदि का संरक्षण, स्मारक कितना है विश्व में, 7 अजूबा है। तो वही 7 सत्ते 49 याद करने का ट्रिक है। तो 49 में क्या है भाई, स्मारकों का संरक्षण है। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक्करण, 50 है अनुच्छेद 50, मतलब 50-50 करो। किसको 50-50 करो, कार्यपालिका को न्यायपालिका से, मतलब यहाँ मंत्रिमंडल, कार्यपालिका मंत्रिमंडल है जी, और न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। तो इसको क्या करो, अलग करो।
अब मान लीजिए एक समय में, यहाँ थोड़ा बात समझिए, आसान समझ में आएगा। एक समय हुआ करता था, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक ही हुआ करता था। कौन? राजा। राजा के अंतर्गत एक राजा, राज्य, जब राज्य राजशाही था उस समय राजा ही क्या करता था? कानून भी बनाता था और राजा ही न्याय ही करता था। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका एक के हाथ में है। अब मान लीजिए कार्यपालिका कभी चोर बन जाए तो उसी को न्याय करने का भी अधिकार है। तो चोर ही अगर कानून का संरक्षक होगा तो फिर तो चोरी बढ़ेगा ना जी। तो वही बात है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग होगा तो अच्छा न्याय हो पाएगा, यही बात है। अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 51 है ये एक ना होता दही में जोरन, तो वही बात है अनुच्छेद 51। इतना कुछ कर ही लिए तो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ाने हेतु राज्य प्रयास रखेगा। आप कहीं पे जाएंगे 51 रुपया शुभ माना जाता था, आज के डेट में तो 101, 201, 501, कहीं शादी भी हम जाके चौक लिखाता है। मेरे इधर होता है भागलपुर जिला में, बिहार का चौक लिखा जाता है ना, गिफ्ट कह सकते हैं। तो 51 रुपया का प्रचलन हुआ करता था। आज के डेट में तो हवाबाजी में लोग कार का गाड़ी गिफ्ट कर देता है, कार का चाबी गिफ्ट कर देता है, भाई कार ले लो तुम। तो वही बात है, अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति बढ़ाने हेतु राज्य प्रयास करेगी। अब क्या प्रयास करेगी? अंतर्राष्ट्रीय शांति हो, विश्व स्तर पे भारत क्या करेगी? किसी में हस्तक्षेप नहीं करेगी और किसी पे आक्रमण नहीं करेगी। क्या करेगी? अंतर्राष्ट्रीय शांति बढ़ाने के लिए प्रयास करेगी भारत। अब ये नहीं कि भारत पे कोई आक्रमण करेगा तो उसको मारेंगे, नहीं, उससे तो मतलब ना होता, उसका तो विरोध करेंगे ज़बरदस्त तरीक़ा से। और आक्रमण भी, अगर कोई करता है तो उसका पुरजोर तरीक़ा से क्या किया जाएगा? उसका जवाब दिया जाएगा ना जी, उसका जवाब दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ाने का प्रयास करेगा अनुच्छेद 51 में। ये तक था अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व है। कल राष्ट्रपति से संबंधित बात होगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, गुड, जय हिंद, जय भारत।